मुंबई की गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड तक का सफर। आज हम सुनाने जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम की कहानी, लेकिन एक अलग अंदाज में। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई का किरदार था, वैसे ही हमारी कहानी में भी ड्रामा है, इमोशन है और कुछ कार्टून जैसे मूवमेंट्स भी हैं। साल 1955 में मुंबई के डोंगरी इलाके में एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। बचपन में वो बिल्कुल नॉर्मल था, स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था, माँ के हाथ का खाना खाता था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था उसके लिए। जैसे रॉकी भाई कहता था कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी। वैसे ही दाऊद के साथ भी हुआ। गरीबी और स्ट्रगल ने उसे वो रास्ता दिखाया जहां से वापसी मुश्किल थी। शुरुआत में दाऊद एक छोटा सा लोकल गून था। पैसे के लिए छोटे मोटे काम करता था, कभी किसी दुकानदार से हफ्ता वसूलना, कभी किसी राइवल गैंग को डराना। लेकिन उसके अंदर कुछ खास था, एक अजीब सी चालाकी और दिमाग। जब वो अपने गैंग के साथ बैठता था तो लगता था जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर हो। हंसता रहता था, मजाक करता रहता था, लेकिन अंदर से प्लानिंग कर रहा होता था। उसके दोस्त कहते थे कि दाऊद भाई का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो हर डिटेल याद रखता था, हर आदमी की वीकनेस जानता था। 1970s में मुंबई का अंडरवर्ल्ड बिल्कुल अलग था। हाजी मस्तान और करीम मोहम्मद जैसे बड़े नाम थे। ये लोग सूट बूट पहनकर घूमते थे, एक्सपेंसिव कार्स चलाते थे। दाऊद ने सोचा कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो इन सब से आगे निकलना होगा। रॉकी भाई की तरह उसने भी अपना एम्पायर बनाने का सपना देखा। लेकिन यहाँ कोई गोल्ड माइन नहीं था, यहाँ था स्मगलिंग का धंधा। वो रात भर जागकर प्लान्स बनाता था, मैप्स देखता था, रूट स्टडी करता था। दाऊद की पहली बड़ी सक्सेस आई जब उसने इंटरनेशनल स्मगलिंग शुरू की। दुबई से गोल्ड लाना, इलेक्ट्रॉनिक्स लाना, फॉरेन सिगरेट्स लाना, ये सब उसके लिए चाइल्ड्स प्ले था। उसके पास बोट्स थीं, ट्रक्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट, करप्ट ऑफिशियल्स का नेटवर्क था। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके एनिमीज भी बढ़ते गए। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, राइवल गैंग्स उसे मारना चाहते थे। एक दिन उसने अपने क्लोज फ्रेंड से कहा था, यार ये जिंदगी कार्टून जैसी लगती है, कभी हंसी, कभी रोना, कभी चेज, कभी एस्केप। टॉम एंड जेरी जैसा गेम है। 1980s में दाऊद का रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं रहा, बल्कि एक कंप्लीट डॉन बन गया। उसके पास अब पैसा था, पावर थी और सबसे इंपॉर्टेंट, फियर था। लोग उसका नाम सुनकर डर जाते थे। उसकी आवाज फोन पर सुनकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन के हाथ कांपने लगते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो अभी भी अपने पुराने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता था। कभी कभी तो लगता था जैसे कोई कॉमेडी मूवी चल रही हो। वो अपने गैंग मेंबर्स को फनी निकनेम्स देता था, उनके साथ प्रैक्टिकल जोक्स करता था। लेकिन 1993 में सब कुछ बदल गया। मुंबई ब्लास्ट हुए और दाऊद का नाम इसमें आया। अब वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि टेररिस्ट भी बन गया था। उसे इंडिया छोड़कर भागना पड़ा, पाकिस्तान में जाकर बस गया। यहां से उसकी रियल स्टोरी शुरू होती है, एग्जाइल की स्टोरी। वो आदमी जो मुंबई की हर गली जानता था, अब फॉरेन कंट्री में छुपकर रहने को मजबूर था। दुबई और पाकिस्तान में बैठकर दाऊद ने अपना नेटवर्क फैलाया। क्रिकेट मैच फिक्सिंग से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह उसका हाथ था। फिल्म प्रोड्यूसर्स उसके पास फंडिंग के लिए आते थे, क्रिकेटर्स उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। लोग कहते थे कि वो फोन पर बात करते समय बिल्कुल नॉर्मल आदमी लगता था, जैसे कोई अंकल अपने रिलेटिव से बात कर रहा हो। कैसे हो बेटा, फैमिली कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, इस तरह की सिंपल बातें। लेकिन उसके ऑर्डर से पूरी मुंबई हिल जाती थी। आज भी 2026 में दाऊद इब्राहिम की कहानी कंटिन्यू है। रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग उसके क्लोज एसोसिएट्स अभी भी अरेस्ट हो रहे हैं। दानिश चिकना जैसे लोग जो उसके ड्रग नेटवर्क चलाते थे, वो एनसीबी के हाथों पकड़े जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 में दानिश को गोवा से अरेस्ट किया गया था। यह आदमी मुंबई में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा था। दाऊद का नेटवर्क अभी भी एक्टिव है, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन दाऊद अभी भी कहीं छुपा हुआ है। उसकी लाइफ में इमोशनल मोमेंट्स भी आए। जब उसकी बेटी की शादी हुई तो वो इंडिया नहीं आ सका, वीडियो कॉल पर सेरेमनी देखनी पड़ी। जब उसके पुराने दोस्त मरे तो वो उनके फ्यूनरल में नहीं जा सका। एग्जाइल की ये सज़ा शायद उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है। वो आदमी जो कभी मुंबई का किंग था, अब अपने ही घर नहीं जा सकता। आज भी जब कोई उसका नाम लेता है तो लगता जैसे कोई लेजेंड की बात हो रही हो। कुछ लोग उसे विलन मानते हैं, कुछ उसे मास्टरमाइंड। लेकिन सच ये है कि वो एक इंसान था जिसने गलत रास्ता चुना और फिर उससे वापस नहीं आ सका। रॉकी भाई कहता था, आई एम नॉट अ गुड पर्सन बट आई एम नॉट अ बैड पर्सन ईदर। शायद दाऊद के बारे में भी यही कहा जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसकी स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है,
कहीं ना कहीं एक कार्टून कैरेक्टर की तरह, जो कभी हीरो लगता है, कभी